धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, अड़सठ वर्ष हो गए हमारी विधानसभा को। 17 दिसंबर को पहला सत्र था। आपका आभार कि आपने इस दिन को याद भी किया और माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर भी दिया। अध्यक्ष महोदय, जैसा हमारे पूर्व में भी वक्ताओं ने कहा, हमारी विधानसभा का एक गौरवशाली इतिहास है और अध्यक्ष महोदय, इस इतिहास के पृष्ठों में एक स्वर्णिम पृष्ठ आपकी अध्यक्षता में लिखा जाना। अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं इस बात को, आप बहुत वरिष्ठ हैं और आपका मार्गदर्शन, आपका नेतृत्व हमारी विधानसभा को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बात लंबी नहीं करेंगे, 2-3 मिनट। इस सदन में जो सदस्य आते हैं जनता से सीधे चुन के आते हैं और जनता से चुन के आने का अर्थ कि जनता से सीधा संवाद। अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो कहने को 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, विधायिका, कार्यपालिका, जुडिशरी और प्रेस। किंतु अध्यक्ष महोदय, जब जुडिशरी की बात आती है जनता के सामने तो वकील के माध्यम से जाना पड़ता, सीधी बात नहीं होती। ब्यूरोक्रेसी के लिए अभी भी एक डिस्टेंस बना हुआ है जनता को। आज भी अफसर के कमरे में जाने में जनता घबराती है। अध्यक्ष महोदय, ने आपका भी 70-75 साल का यही काम था, हम भी भुक्तभोगी हैं उसके। बड़ी जोर से मिर्च मत तप आइए, आपकी परंपरा ही है, ये ब्यूरोक्रेसी वहीं से आई। अध्यक्ष महोदय, प्रेस जनता से सीधा संवाद तो करती है। अध्यक्ष महोदय, आपने ही बनाया था साहब, बनाया आपने ही था। अध्यक्ष महोदय, प्रेस जनता से सीधा संवाद तो करती है, किंतु प्रेस जनता की समस्या को हल नहीं कर सकती और इसलिए जनता से सीधा संवाद करके उसको हल करने के माध्यम है लोकतंत्र में, तो वो विधानसभा ही है, विधानसभा के सदस्य हैं। अध्यक्ष महोदय, और इसीलिए मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इन 4 स्तंभों में सबसे मजबूत स्तंभ है तो वो मध्य प्रदेश की विधानसभा है, संसद लोकसभा है भारत की। अध्यक्ष महोदय, जनता हमको विश्वास करके वोट देती है, किंतु ये, और हम वादे करके आते हैं सब, किंतु एक बात है अध्यक्ष महोदय, और उस बात को भी पॉइंट आउट करने में सोचता हूं कि अभी जरूरी है। धीरे धीरे हमारे प्रति विश्वास घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि लोकसभा में और विधानसभा में हंगामे हो रहे हैं और इसीलिए आप रोज व्यंग्य देख लीजिए, अखबारों में जो एक आता है कार्टून, उसमें इन्हीं के बारे में लिखा रहता है। यदि ये संस्थाएं अपना काम नहीं कर पाएंगी तो जनता आप में भरोसा कैसे करेगी? और इसलिए पूरे सदन को ये सोचने की बात है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग जब प्रतिपक्ष में थे तब एक बार एक रिजोल्यूशन किया था भारतीय जनता पार्टी ने। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है आपको ध्यान में हो, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं, मुझसे भी बहुत सीनियर, कि हम प्रश्नकाल को बाधित नहीं करेंगे। ये निर्णय क्या सब पार्टियां नहीं कर सकती? अध्यक्ष महोदय, आज हमको इस विषय पर भी विचार करना पड़ेगा कि ये जो हंगामे होते हैं इससे पब्लिक इम्पैक्ट क्या होता है। इससे काम भी धीरे होते हैं। अटल जी की बात हमारे डॉक्टर साहब ने की, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने, राजेंद्र कुमार सिंह जी ने। 1971 में मैं पढ़ता था, तब अटल जी यहाँ लोकसभा के चुनाव में भाषण देने आए थे बाल विहार में, तो हम लोग सुनने गए। उन्होंने प्रजातंत्र के बारे में कहा, मैं अक्सर कहता हूँ अपने साथियों से कि
कि प्रजातंत्र की चक्की धीरे पीसती है किंतु पीसती बारीक है। अध्यक्ष महोदय, हमको बारीक पीस के बताना है जनता को कि सबसे स्वादिष्ट है, और ये हम तभी बता पाएंगे जब जनता की समस्याओं को सदन में बैठ के हल कर पाएंगे, हल्ले गुल्ले से नहीं। एक दो बात, नए हंगामा तो साहब आप ही करते हो, इधर से लेके दिल्ली तक। चलो डॉक्टर साहब आगे चलो। डॉक्टर साहब प्लीज। 25-30 हंगामे के बजाय डॉक्टर साहब 100 दिन सत्र चला लो, इस पे बात हो जाए तो सब हो जाएंगे। हाँ 25 कोई फायदा नहीं है। लोकसभा कहाँ चल रही? डॉक्टर साहब कंक्लूड करो प्लीज करो। 25-30 साल से अध्यक्ष महोदय उधर बैठने का मौका ही नहीं मिला हमें। हम क्या करें, भूल ही गए हंगामा करना। वहीं बैठो आराम से। अध्यक्ष महोदय, एक बात आखिरी, माननीय जो नए सदस्य आते हैं, आपने उसका उल्लेख किया, विधानसभा में एक बहुत समृद्ध लाइब्रेरी है, उसमें सारे भारत नहीं बहुत सी जानकारियां हैं, इतिहास से लेकर आज तक की, भूतकाल से लेकर वर्तमान तक की। उसका उपयोग यदि हम करेंगे तो हम सदन को ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे सकेंगे और अच्छे तरीके से संचालित कर सकेंगे। मैं विधानसभा का सचिवालय जो बड़े निष्पक्ष भाव से काम करता है, बीच में बैठता है तो बीच के हिसाब से ही करता भी है, न इधर न उधर। तो विधानसभा के सचिवालय को भी जो आपके नेतृत्व